जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आरआरबी जेई 2024 मैकेनिकल की मैं बात करता हूं। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि एग्ज़ाम नो डाउट्स 90 दिन में मार्च के एंड तक आपका हो सकता है, या हो सकता है कि फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में। मतलब मीनवाइज देखो, जहाँ तक चांसेस प्रबल हैं कि मार्च में ही होगा। तो अब सवाल है कि हमारे पास समय कम है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप ऐसे 5 सब्जेक्ट जहाँ से 80% सवाल पूछे जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप एज ए स्टूडेंट्स कम समय में आपको कोई बोले कि पढ़ाई करना है तो कौन कौन सा टॉपिक आप प्रीफर करोगे, तो वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले इन्हीं सारे सब्जेक्टों के इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना। तो बिना समय गवाए आपके इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो इस परिवार का सदस्य बनिएगा। मेरी जो रेगुलर क्लासेस होती है शाम को 5 बजे, याद रखिएगा, इंजीनियर्स अड्डा पे। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि CBT 2 में इस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करना है। ये देखो, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आना है, ये बात आपको पता है, राइट। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैकेनिकल का एक बैच हमने शुरू किया है, राइट। सफलता 2.0 कल से शुरू हो रहा है। उसमें अगर आपने इनरोलमेंट नहीं किया तो कर देना। और पूरे जो आपका टेक्निकल और ये सब कुछ उसमें कवर किया जाएगा, A to Z कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल ही कवर किया जाएगा। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर देना अभी तक, मैं आपको बता रहा हूँ। ज्वाइन करते समय ये कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर देना बेटा, Y201 मैक्सिमम डिस्काउंट। और प्रॉपर मेंटरशिप के लिए आप लोगों को ये कोड ज़रूर यूज कर देना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये जो वीडियो है मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस यहाँ पे दिख रही ना, इन सब के लिए एक ही बात है, कॉमन है, एक चीज़ याद रखना। साथ में मैं आपको बता दूँ टॉप 5 सब्जेक्ट जो हैं आरआरबी जेईई के मैकेनिकल कैटेगरी में। देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। 5 ऐसे सब्जेक्ट जहाँ से 80% सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और मैं आपको बात करूंगा कि इनके किन किन टॉपिक्स आए हुए हैं। तो जब आप लिस्ट आउट करें, आप अपनी प्रायोरिटी को बनाएं, तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि इन सब्जेक्टों को पहले करें, बाकी सब्जेक्टों को बाद में करें। अब सवाल है कि इन सब्जेक्टों के, देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। पूरा जो फोर्स वाला पोर्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्स वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये टॉपिक आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैकेनिक्स के ज़्यादातर से सवाल इन्हीं टॉपिक से आते हैं, और आपको उसके बाद टाइम बचे तो थोड़ा मोड़ा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लोग देख लेना बस। फिर जब आप मटेरियल साइंस की बात करें तो बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम और कार्बन स्टील की क्लासिफिकेशन और एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, ये सारे प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ मटेरियल साइंस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से बार बार आपके सवाल आते हैं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं आपको बता दूँ SFD BMD के आपके क्वेश्चन ज़्यादातर से आते हैं। फिर मैं अगर आपको बात करूँ बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये SFD BMD के बहुत सारे सवाल आते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट्स के, और साथ में मोमेंट एंड बेंडिंग इक्वेशंस की। 4-5 टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आपको रेलवे में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ऑब्वियस बात है, मशीनिंग आ जाएगा। तो देखो मशीन में रेत मशीन का, देखो आरआरबी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता दूँ। रेत मशीन और उसके कंपोनेंट्स और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म जो किए जा सकते हैं वो, साथ में सेपर, प्लेनर, ग्राइंडिंग एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूर पढ़ना है। आपको मिलिंग, ये सारा चीज़, ड्रिलिंग, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मटेरियल साइंस, इसमें आपको कास्टिंग भी, मतलब कि वेल्डिंग भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन और साथ में TIG, MIG, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये सारे वेल्डिंग प्रोसेस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वेल्डिंग के डिफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्राइंडिंग फिनिशिंग ऑपरेशंस में, एक बार देख लेना ग्राइंडिंग मशीन का जो स्पेसिफिकेशन होता है, ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे मतलब डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, वो सारा चीज़ आप लोग एक बार देख लेना। फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी में लिमिट फिट टॉलरेंस से यूनिलेटरल, बाइलेटरल,
मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम इंटरफेरेंस, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, उनके एग्जाम्पल्स, साथ में बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके लीस्ट काउंट और साथ में उनके एप्लीकेशंस, वो सारा चीज़ आप लोग जरूर देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फिर बर्नौली का प्रिंसिपल, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो और हाइड्रोलिक टरबाइन के क्लासिफिकेशंस। दीज टॉपिक्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी जेई, एज वेल एज पंप की भी कुछ चीज़ें आप लोग देख लेना, सेंट्रीफ्यूगल पंप वाला। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में देखो ब्रेक इवन पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डिफरेंट मतलब पार्ट एंड सीपीएम के बीच में डिफरेंस आप लोगों को, जॉब एनालिसिस एंड टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, ये सारा टॉपिक आप लोग जरूर देख लेना बेसिकली आरआरबी जेई जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। साथ में मैं आपको बता दूं थर्मल साइंस में ऑब्वियस बात है डिफरेंट जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, साथ में डिफरेंट साइकिल है, चाहे ऑटो साइकिल, चाहे डीजल साइकिल, चाहे वीसीआरएस हो, चाहे वेल-कोलेमैन हो, चाहे रैंकाइन हो, चाहे ब्रेटन साइकिल हो, सारे साइकिल एक बार जरूर देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। और इन साइकिल की एप्लीकेशन और एनालिसिस, वो चाहे आरएसी में हो चाहे पावर प्लांट में हो। पावर प्लांट में मैं आपको बता दूं मोटा मोटा इसमें जैसे कि रेलवे संबंधित देखा जाए तो कम क्वेश्चंस आते हैं, तो थर्मल में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताया है उस पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। और इतना कर लिया तो मुझे लग रहा है कि आपके जो मैंने बताया ना कि अब इस सिलेबस में मार्क करते जाओ, मेरे जो मैंने बोला है ना एक एक टॉपिक को मार्क कर देना कि ये टॉपिक सर ने बोला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास समय कम मिले, हालांकि अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि 8 से 10 घंटा अपने आप को रगड़ करके ना आप सही तैयारी कर सकते हो, सही तैयारी अभी से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी पहाड़ टूट गया है, बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर जिनके पास समय कम होगा ना, तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को ज़बरदस्त तरीके से करो, मैं आपको बताऊँ। और या तो आप सेल्फ स्टडी पे करो या आप हम लोगों के साथ करो। तो आप अगर हमारे साथ करना चाहते हो तो बस मैं आपको बता दूं अड्डा 24/7 पे ऑल कोर्सेज में जा करके AJE सेगमेंट में आप लोग मैकेनिकल में कल से बैच आपका शुरू हो रहा है, सफलता 2.0 27 दिसंबर से। उसमें CBT 1 मतलब CBT 2 के सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि इसमें लेकर के कन्फ्यूज़न ना हो। ये सब्जेक्ट टू बी कवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा चीज़। साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न में CBT 2 में जो जो सब्जेक्ट है वो सब कराया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूँ इसकी प्राइस जो कल से बैच शुरू हो रहा है, याद रखना इसकी प्राइस जो है बहुत ही स्मॉलर प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल है। और लाइव क्लास के साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज़ भी हैं और बिफोर एग्ज़ाम सारी चीज़ें आपकी कवर करा दी जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ करो मार्च तक एग्ज़ाम होगा तो सारी क्लासेस मोस्ट प्रॉबल मार्च के एंड तक एग्ज़ाम होगा तो लाइव होगा। एक दो सब्जेक्ट अगर हमें लगेगा कि नहीं हो रहा है तो उसका हम समय रहते रिकॉर्डिंग आपको वेल डिफाइंड फाउंडेशन टाइप की रिकॉर्डिंग दे देंगे और उन सब्जेक्टों का डाउट क्लास लगा देंगे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह के लिए, या जो भी डाउट रहेगा। तो कूपन कोड आपके सामने है, बैचेस के फीचर्स मैंने बता दिए, ये सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया 5, उसको करने के बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो। मैं आपको अगेन बोलूँगा क्योंकि ये आपका परिवार है, आपके बिना अधूरा है बेटा। थैंक यू। और साथ में एक चीज़ और बोलना था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार एक बार कमेंट करते रहते हैं किसको तैयारी करना चाहिए किसको नहीं। यार इस पर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कर रखा है कट ऑफ वगैरह को लेकर के, तो जाओ यार। अगर आपके जनरल में 60 से ज़्यादा हैं, OBC में 55 से ज़्यादा हैं, EWS में भी 55 से ज़्यादा है, SC/ST में 40 से ज़्यादा हैं, तो CBT 2 की तैयारी करो। अदरवाइज़ आप 2025 के CBT 1 पे मूव कर जाओ CBT 2 का, तो उसके लिए भी हमारे पास फाउंडेशन टाइप के बैचेस हैं RRB JEE का ये, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर दो, फाउंडेशन टाइप का बैच है, वो वेल डिफाइंड बैच है। और आपको यहाँ पे इसके लिए कूपन कोड जो है Y201 है, Y201 कोड यूज़ करके 2299 रुपये का RRB JEE CBT 1 CBT 2 दोनों कवर किया जाएगा 2025 का फाउंडेशन बैच। तो RRB वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर दोनों एग्जाम कवर करना है तो क्या करें, तो महापैक ले दो मैकेनिकल का, सेम कूपन कोड है, ज्वाइन कर दो यार, ठीक है। थैंक यू। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, धन्यवाद। क्योंकि हमारा काम है ना आप लोगों को सही गाइडेंस देना, सही दिशा में लेकर जाना, ठीक है। तो प्रिपरेशंस आप हमारे यहाँ से करो चाहे कहीं से करो, स्ट्रेटजी यही रखो,
स्ट्रेटजी यही भी होता है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस पहले कवर किया जाता है, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें कवर किया जाता है। या जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हमें पता है ना कि एग्ज़ाम में इन टॉपिकों से 80% सवाल आता है, तो उसको हम पहले पढ़ेंगे ना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, थैंक यू।